तो अभी हम चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी इन क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। तो इधर शुरू में ही मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया हुआ है, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन के थ्रू फैक्टराइजेशन के मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 3 इंटू ए एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स 4 इंटू ए एक्स माइनस 1। तो स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट द गिवन इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो इक्वेशन हमारे पास गिवन होगा, सबसे पहले हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि हमने उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में लाना है। तो ये जो फॉर्म हमारे पास है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमने इसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो आइए इस गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 4x माइनस 4। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो लाइक टर्म्स को एक तरफ लाएंगे तो वो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। तो इस क्वेश्चन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 को इस तरफ ले आएंगे, 4x को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस 4x बनेगा, प्लस 4 ये माइनस 4 इधर आकर प्लस 4 बनेगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 बच गया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस, और ये हमारे पास बनेगा प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 के फॉर्म में, और इसी फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आप देखें एक्स स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर आ गया माइनस 4x bx प्लस 1c की जगह हमारे पास प्लस 1 आ गया इक्वल 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग फाइंड नंबर 1 मिडिल टर्म ऑफ द इक्वेशन विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू b, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो स्टेप नंबर 2 में हमने सबसे पहले उस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का मिडिल टर्म फाइंड करना होता है। जो मिडिल टर्म हमारे पास जो होता है वो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ही होता है, जो आमतौर पर हम b से जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर ले तो हमारे पास इधर b क्या है -4, तो इधर हमारे पास मिडिल टर्म या b, जिसको हम मिडिल टर्म भी कहते हैं, वो हमारे पास बराबर है मिडिल टर्म इक्वल्स -4। तो हमारे पास मिडिल टर्म किसके बराबर है -4 के। उसके बाद उसी स्टेप नंबर 2 में हमने प्रोडक्ट भी फाइंड करना होता है विच इज़ गिवन बाय a मल्टीप्लाई c, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3 है, या इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप लोग कंपेयर कर ले तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, जो कि इस केस में हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई c की जगह हमारे पास 1, 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स 1, यानी प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई c हमारे पास बराबर आ गया 3 के। अब स्टेप नंबर 3 में हमने चूज एनी टू सच नंबर्स विच ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड गिव मिडल टर्म विच इज गिवन बाय b एंड ऑन मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई c। यानी अब इस स्टेप में हमने 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं खुद से, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिडल टर्म देता हो, यानी b के बराबर आता हो, और उन्हीं नंबर को हम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, और प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है a मल्टीप्लाई c के। ठीक है, तो हमारे पास इधर मिडिल टर्म हमारे पास था -4 के, और प्रोडक्ट हमारे पास बराबर है 3 के। तो आप लोग तो ऐसे नंबर सोच ले जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -4 देता हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से +3 देता हो।
तो आप लोग अगर सोचेंगे तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि वो दो नंबर हमारे पास क्या होंगे, -1 और -3। आप लोग इनको मल्टीप्लाई करके देख लियो, -1 मल्टीप्लाई -3 इक्वल्स +3, -1 -3 इक्वल्स -4। तो अब उस इक्वेशन की जगह एक्स स्क्वेयर 3x² -4x+1 की जगह हम लिख लेंगे 3x² -1x -3x+1 इक्वल्स 0। अब ये इक्वेशन इस तरह बन गया। स्टेप नंबर 4 में हमने करना है पेयरिंग एंड टेकिंग कॉमन, तो हम इनको पेयर कर लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 3x² -1x। पेयरिंग का मतलब जस्ट हम दो टर्म्स को सेपरेटली ले लेंगे, माइनस कॉमन इधर, तो ये बनेगा 3x -1 इक्वल्स 0। उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, इधर हमारे पास x कॉमन आता है, x इंटू इधर बच गया 3x माइनस इधर बच गया 1 माइनस इधर 1 कॉमन आता है, तो इधर बचेगा 3x -1 इक्वल्स 0। इसके बाद हमारे पास हम दो फैक्टर्स हासिल कर लेंगे इस प्रोसेस से, जो हमारे पास आता है x -1 इंटू 3x -1 इक्वल्स 0। और स्टेप नंबर 5 और लास्ट स्टेप में ये कहता है कि इक्वेट ईच फैक्टर्स विद 0 एंड सिंप्लीफाई दैट टू गेट वैल्यूज आर आंसर्स ऑफ x। अब ये जो फैक्टर्स हमने दो फैक्टर्स गेन कर लिए हैं, इन फैक्टर्स को हमने 0 के साथ इक्वेट करना है, कंपेयर करना है, उसके बाद उनको फर्दर सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहला फैक्टर है x -1, इसको कंपेयर कर लेते हैं 0 के साथ, तो ये बनेगा x -1 इक्वल 0। और दूसरा फैक्टर हमारे पास है 3x -1 इक्वल 0। तो इधर से हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1, और इधर से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3x इक्वल्स टू +1, यानी ये -1 इक्वेशन के उस पार गया तो ये +1 बन गया। उसके बाद ये 3 के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो ये उस तरफ इक्वेशन के उस पार जाकर ये डिवीजन में आएगा, तो ये बनेगा 1/3। तो ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3 हमारे पास बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है x² + 5x+4 इक्वल 0। तो इस गिवन क्वेश्चन को भी फैक्टराइज करने के लिए हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए किया है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने इस इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, जो कि ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है 4 इक्वल टू 0, यानी ax² + bx + c इक्वल 0। तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने इसके मिडल टर्म और प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। तो इसका मिडल टर्म हमारे पास बनेगा मिडल टर्म इक्वल्स टू, मिडल टर्म हमारे पास क्या है b, जो कि बराबर है 5 के, और उसका प्रोडक्ट हमारे पास बराबर होगा a मल्टीप्लाई c के। प्रोडक्ट इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई c, और इधर a हमारे पास 1 है और c 4 है, तो ये बनेगा 4। यानी इस इक्वेशन का हमारे पास मिडल टर्म आ गया +5 और प्रोडक्ट आ गया +4। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +5 देता हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास +4 के बराबर आता हो। तो वो दो नंबर कौन से होंगे आप लोग सोच ले, आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि वो दो नंबर हमारे पास 1 और 4 बनते हैं। आप लोग देख ले, 1 × 4 इक्वल्स 4, 1 + 4 इक्वल्स 5। तो x² + 5x + 4 की जगह हम लिखेंगे x² + 1x + 4x + 4 इक्वल्स 0। तो इसके बाद हम पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग करने के बाद हम इनका कॉमन ले लेंगे, जिसको सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू गेन कर लेंगे। तो पेयरिंग करने से ये हमारे पास बनेगा x² + 1x + 4x + 4 इक्वल 0। तो इधर से हमारे पास x कॉमन आता है, तो ये बनेगा x इंटू x + 1, यानी इधर x बच गया प्लस, और इस तरफ से हमारे पास 4 कॉमन आता है, तो जब यहाँ पर बचेगा x + 1 इक्वल 0। तो ये x + 1 कॉमन है, तो एक बार ही लेंगे x + 1 इंटू x + 4 इक्वल 0।
और चूँकि हमने दो फैक्टर्स गेन कर लिए तो अलग अलग से सेपरेटली हम 0 के साथ इसको इक्वेट कर लेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स प्लस 1 इक्वल 0 एंड एक्स प्लस 4 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगी एक इज इक्वल टू -1 और इस तरफ से हमारे पास आएगी एक इज इक्वल टू -4। तो एक इज इक्वल टू -1 एक इज इक्वल टू -4 हमारे आंसर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसको भी सॉल्व करने का प्रोसीजर वही रहेगा जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की सूरत में मौजूद है, तो हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab की जगह बनेगा 2x इंटू 3। तो ये 6x बनेगा प्लस बी स्क्वायर की जगह ये बनेगा 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 इक्वल इज 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 इक्वल इज, और इस तरफ बच गया 0। ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल इज 0। और इसके बाद वाले स्टेप में हमने इसका मिडल टर्म और प्रोडक्ट फाइंड करना होता था। तो इसका मिडल टर्म हमारे पास आ गया -6 और इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ गया +5 यानी 1 × 5। तो अब इसके बाद वाले स्टेप में हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने होते थे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म के बराबर आना होता था, जो कि हमारे पास इस केस में -6 है, और जिनको मल्टीप्लाई करने की सूरत में हमारे पास +5 या प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए होता है। तो आप लोग दो ऐसे नंबर चूज़ कर ले या थिंक कर ले जिनको इस प्रोसीजर में पुट करने से हमारे पास ये रिक्वायर वैल्यू देता हूँ। तो आप लोग सोच ले जो नंबर हमारे पास आते हैं वो आपको मालूम हो जाएंगे। एक -5 है, दूसरा -1 है। तो अब देख लीजिए -1 × -5 +5 -1 -5 इक्वल्स -6। तो इस इक्वेशन की जगह हम ये पुट कर लेंगे उधर इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x और इधर माइनस कॉमन हो गया तो ये बचेगा हमारा ये बनेगा एक्स 5x प्लस 5x माइनस 5, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो इधर हमारे पास एक्स कॉमन आ गया तो इधर बचेगा एक्स और इधर बच गया -1 माइनस इधर 5 कॉमन आता है तो इधर बचेगा एक्स -1 इक्वल्स 0। तो एक्स -1 कॉमन है तो एक बार ले लेंगे उसको और हमारे पास ये बन जाएगा एक्स -5 इक्वल्स 0। तो उसके बाद वाले सबसे लास्ट स्टेप में हमने इन फैक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट करना होता है और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू गेन करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स -1 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स -5 इक्वल्स टू 0। तो इधर से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और इधर से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी +5। तो ये हमारे पास आंसर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स 0। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर यही है कि सबसे पहले हमने उस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इस केस में इक्वेशन पहले से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो उसके बाद वाले स्टेप में हमने इसका मिडल टर्म फाइंड करना होता है और साथ में प्रोडक्ट भी फाइंड करना होता है। तो इस इक्वेशन का मिडल टर्म हमारे पास बनेगा मिडल टर्म इक्वल्स जो कि बराबर होता था b के, और इस केस में b हमारे पास क्या है +3 है, और प्रोडक्ट बराबर हमेशा प्रोडक्ट बराबर होता है a × c के। इस केस में a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -10 है, तो ये बनेगा -10। तो अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +3 देता हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से -10 देता हूँ।
तो आप लोग अगर सोच लेंगे तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि वो नंबर हमारे पास एक -2 होता है और एक +5। -2 × 5 इक्वल्स -10, -2 + 5 इक्वल्स +3। तो हम इस इक्वेशन में इन डेटास को पुट कर लेंगे। तो a² + 3a -10 हमारे पास बनेगा a² -2a + 5a -10 = 0। तो इसको हम पैरिंग कर लेंगे। a² -2a + 5a -10 = 0। इधर a कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा a -2। तो इधर से हमारे पास +5 कॉमन आता है तो ये बनेगा a -2 = 0। तो a -2 कॉमन है तो एक बार वो कॉमन टर्म हम लेंगे तो ये बनेगा a -2 × a + 5 = 0। उसके बाद हमने हर एक फैक्टर को उससे पैरेलली 0 के साथ इक्वेट करना होता है। तो ये हमारे पास बनेगा a -2 = 0 और दूसरा हमारे पास बनेगा a + 5 = 0। तो इधर से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी +2 और इस तरफ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -5। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है 6a² - 13a + 5 = 0। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर और स्टेप वही होंगे। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जो कि ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, यानी 6a² - 13a + 5 = 0। इसके बाद वाले स्टेप में हमने इसका मिडल टर्म और प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। तो इसका मिडल टर्म हमारे पास बराबर है -13 के, यानी ये जो इधर बी होता है वो, तो इसका मिडल टर्म हमारे पास -13 है और इसका प्रोडक्ट हमारे पास है 6 × 5 यानी a × c, तो ये हमारे पास आता है 30। तो अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -13 देता हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट यानी +30 देता हूँ। आप लोग थिंक कर ले तो वो हमारे पास आ जाएंगे -3 और -10। आप लोग इनको मल्टीप्लाई कर ले, -3 × -10 ये हमारे पास +30 देंगे और इनको ऐड कर लेंगे यानी -3 -10 कर लेंगे तो ये हमारे पास -13 के बराबर आ जाएगा। तो ये गिवन इक्वेशन 6a² - 13a + 5 = 0 ये हमारे पास बनेगा 6a² - 3a - 10a + 5 = 0। तो इसके बाद ये हमारे पास बनेगा 6a² - 3a माइनस इधर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 10a + 5 -5 बनेगा = 0। तो इधर हमारे पास 3a कॉमन आता है, 3a कॉमन लेने से अंदर बचेगा 2a और इधर बच गया 1 -1 और इधर हमारे पास 5 कॉमन आता है तो इधर बचेगा 2a और इधर कॉमन बचेगा -1 = 0। 2a -1 कॉमन है तो एक बार उसको ले लेंगे 2a -1 और ये 3a -5 = 0 बनेगा। उसके बाद हमने हर एक फैक्टर को सेपरेटली 0 के साथ इक्वेट करना होता है तो ये हमारे पास बनेगा 2a -1 = 0 एंड 3a -5 = 0। 2a = 1, a = 1 डिवाइडेड बाई 2। तो एक a की एक वैल्यू तो 1 डिवाइड बाई 2 आ गई। इधर से हमारे पास a की वैल्यू आएगी 3a = +5, a = 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है a × 3a - 5 = a - 6 × a - 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने शुरू में ही किया हुआ था तो हम डायरेक्टली सीखा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर वही है, सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a - 5 के साथ और इधर भी ये a दोनों
टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और -6 भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आइए करते हैं। ये हमारे पास बनेगा 3 स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई -5 देगा, -5 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई -7 -6 मल्टीप्लाई एक्स -6 मल्टीप्लाई -7 देगा 42 + 42। तो इन सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 बचेगा और उससे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गेन होगा। तो ये हमारे पास बनेगा 3x स्क्वायर -x स्क्वायर -5x +7x +6x -42 इक्वल्स 0। तो आप लोग इन दोनों को इस तरफ भी सिंप्लीफाई करने के बाद उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, वो आप लोग की मर्जी है। तो ये हमारे पास बनेगा 2x स्क्वायर साइन नहीं लगाना, -5x +7x +6x क्या बनेगा, +6x +7x 13, तो -5x +8x -42 इक्वल्स 0। तो आप लोग इधर देख सकते हैं हमारे पास 2 कॉमन आता है सारों के साथ, तो 2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x -21 इक्वल्स 0। तो 2 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा और डिवीजन में आने के बाद ये 0 ही के बराबर आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x -21 इक्वल्स 0। तो इस वाले स्टेप के बाद यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लाने के बाद हमने इसका मिडिल टर्म फाइंड करना होता है और इस केस में हमारे पास मिडिल टर्म बराबर है +4k और प्रोडक्ट जो बराबर आता है a मल्टीप्लाई c के, तो इस केस में हमारे पास बराबर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -21 तो अब हमने 2 ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको एज या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म देता हो यानी +4 देता हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्रोडक्ट यानी -21 देता हूँ। आप लोग सोच ले तो आप लोगों को वो मालूम हो जाएगा कि वो 2 नंबर हमारे पास क्या होंगे, -3 और +7 यानी -3 मल्टीप्लाई 7 करने से -1 देता है और -3 + 7 करने से +4 देता है। तो इक्वेशन 3x इसके तो इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x -21 हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर -3x प्लस 7x -21 इक्वल्स 0। तो इनको हम पेयरिंग कर लेंगे, 3x स्क्वायर -3x प्लस 7x -21 इक्वल्स 0। तो इधर x कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा x इधर बचेगा और -3 + 7 इधर कॉमन है तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा 3 इक्वल्स 0। तो x -3 कॉमन है तो ये बनेगा x -3 इंटू x + 7 इक्वल्स 0। तो उसके बाद वाले स्टेप में हमने हर एक फैक्टर को सेपरेटली 0 के साथ इक्वेट करना होता है। तो ये बनेगा x -3 इक्वल्स 0 एंड x + 7 इक्वल्स 0। तो इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +3 और इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -7। तो ये हमारे पास आंसर बन गया है, ठीक है।